हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आप सभी का सबसे बड़ा डाउट भी है और ये सबसे ज्यादा जरूरी भी है जानना, क्योंकि सच में आपका एक नया नोटिस आया है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि 4 लेवल में आपकी सीटेट की परीक्षा होने वाली है या नहीं। क्योंकि सीटेट इस बार नहीं आया, जुलाई में आपका या जून में आपका सीटेट होता है, वो नहीं आया। तो एक मेन रीजन ये भी है कि इसमें जो है 4 स्तर पर आपकी परीक्षा कराई जाएगी। अब जो परीक्षा होगी, कैसे क्या, सारी इन्फॉर्मेशन को जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई नया हो इस चैनल पर, तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो आपको कंटेंट मिल रहा है सीटेट का, आप लोगों ने इतना सारा सिलेक्शन दिया है, अब आपको अगेन सिलेक्शन देना है। क्योंकि यहाँ पर सीटेट के सारे बैचेस फ्री है, कोई भी आपका यहाँ पर सीटेट का पेड बैच नहीं चलता। प्रॉपर मैंने जो है आपको जुलाई की भी तैयारी कराई थी, लेकिन वो आपका पेपर नहीं हुआ, तो वो अलग बात है। लेकिन ये जो आपके बैचेस है, ये आपके अभी भी उसी काम के है। ये जो पेडागोजी का बैच है, चाहे सीटेट, यूपीटेट, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपके काम आने वाला है। सेम टू सेम कंटेंट सिलेबस यही आपका रहता है। बहुत डिटेल में चीजें कराई है, ऐसा नहीं है कि फ्री है तो डिटेल में ना हो। तो आप जाकर चेक कर सकते हो। और आपका कोई छोटा बड़ा भाई बहन है जो PhD असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर PhD तक के बैचेस भी फ्री है। तो आपको पता ही चल गया कि कितनी बेहतरीन चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है। तो आप सभी जो है इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लो, ठीक है। और ये जो आपको गाइडेंस मिलती है, जिसे आपने इतना ज्यादा इतना ज्यादा सपोर्ट किया है कि 2 लाख बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं। अब आपकी बारी है, इन सभी वीडियोस को जरूर चेक कर लेना, क्योंकि कुछ तो खास है इसमें। तो अगर हम बात करें सीटेट की क्या नोटिफिकेशन है, क्या अपडेट है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर एक ये जो है, ये अब ट्रेंडिंग में है और ये अभी का नोटिस है, मतलब कुछ ही समय पहले का। ये जो है 9 से 12 में शिक्षक बनने के लिए आप CET मतलब सीटेट की परीक्षा पास करनी आवश्यक होगी। तो 9 से 12 की बात हो रही है, तो अगेन 4 स्तर वाला। अब आप कहोगे मैम आप कैसे बता रहे हो 4 स्तर वाला? चलो मैं आपको दूसरा नोटिस दिखाती हूँ। तो ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो इसमें क्या है भाई, ये रहा। आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा, मैं पढ़ के बता रही हूँ। अब सीटेट 4 स्तरों पर होगा। एक होगा आपका प्री प्राइमरी, जो कि चलता है हमारा। इसके बाद जो होगा मतलब प्री प्राइमरी नहीं चलता, ये बाल वाटिका के लिए भी हम लेके आएगा, ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपका प्राइमरी है, जो कि आपका 1 से 5वीं तक है। इसके अलावा जो है जूनियर है, जो कि 6 to 8 वाला है। और TGT PGT के लिए मतलब 9 से 12 तक, जो कि आपका एक अलग आपका सीटेट होने वाला है। ये इन्होंने अपने नोटिस में बताया। अब अगर हम इस नोटिस की बात करें, तो एक बार जान लेते हैं। अब तक जो है सीटेट 1 से 5वीं तक की कक्षाओं के लिए 6 से 8वीं कक्षा मतलब 2 स्तरों पर ही परीक्षा होती थी। लेकिन अब बाल वाटिका, क्योंकि आपने अगर NEP पढ़ी है, और मैंने पढ़ाई भी है, अगर आपने NEP 2020 पढ़ी है, तो उसमें इन्होंने बिल्कुल क्लियर बताया कि हम बाल वाटिका, जो कि आपका NEP का सबसे पहली स्टेज है, जिसमें हम बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें भी अब सीटेट की परीक्षा चाहिएगी। और साथ ही साथ 9 से 12 तक तो आपका, अगर आपने बिहार वाला देखोगे जिस प्रकार से STET वहां पर चलता है, तो सेम यहाँ पर जो है अब आपका सीटेट चलेगा केंद्र के लिए। तो ये जो है केंद्रीय इस शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी हो गई है CBSE की तरफ से, ठीक है। CBSE इस चीज को जारी करेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, इसके अलावा जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है JK यादव, जो कि आपका क्या है, सीटेट के निर्देशक है CBSE में। इन्होंने भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 4 स्तरों पर परीक्षा कराने के दिशा निर्देश दिए हुए हैं, सीधा NEP में लिखा हुआ है। अब इसी नीति के चलते हुए जो है आपका CBSE ने भी उसी दिशा निर्देश के आधार पर परीक्षा आयोजित करानी है। तो इन्होंने कह दिया कि हम उसी बेस पे कराएंगे। और ये JK यादव कौन है भाई? आपके सीटेट के निर्देशक है, ठीक है, निर्देशक है। तो ऐसा नहीं है कुछ भी बयान है, तो इन्होंने अपने बयान में बताया है कि अब आपकी परीक्षा जो है 4 स्तर पर होगी। तो बहुत हाई संभावना है, और होनी भी चाहिए। ये बात 2020 में गई थी, ये तो 25-26 आने वाला है, तो ये तो बहुत लेट है। तो बाल वाटिका में भी अब आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। तो जिन्होंने भी बाल वाटिका से रिलेटेड कोई भी टीचिंग डिप्लोमा किया, तो भाई तैयार हो जाओ सीटेट के लिए। अब आप कहोगे कि मैम अब हमें तैयारी करनी है, नहीं करनी, उसके बारे में बताती हूँ। एक आपको यहाँ पर भी चीजें दिख रही होगी। वर्तमान में जो है 9 से आपका 12 तक शिक्षक बनने के लिए कोई सीटेट नहीं चाहिए, बस BEd और आपका PG, मतलब ठीक है, आपका BEd प्लस PG ये चाहिए होता है। इसमें BEd, इसमें आपका सीटेट नहीं चाहिए। तब इन्होंने कह दिया कि इसमें भी सीटेट आपको उत्तीर्ण करना पड़ेगा, तो ही आप जाकर जो है अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो है आपके नई बात कही गई है, नई नहीं है हाँ, लेकिन NEP में कही गई है। तो अब ये चीजें लागू होने की बात इन्होंने कही है, और इन्होंने कहा है कि उसी को ध्यान में रखते हुए आयोजित कराई जाएगी। तो अब आप सभी के मन में डाउट है, मैम अब हम पढ़े तो क्या पढ़े? आप देखो, जो आप सीटेट पढ़ रहे हो, पढ़ना वैसा ही है।
क्योंकि अगर सिलेबस पैटर्न भी चेंज होगा तो 100% कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपकी बीएड पूरी चेंज हो जाए, क्योंकि बीएड के बेस पे सीटेट है, बीटीसी के बेस पे सीटेट है, तो जो आप उसमें पढ़ते हो वही सीटेट में पढ़ते हो। तो क्या है, आपका पूरा का पूरा कुछ भी सिलेबस कभी भी किसी भी हद तक चेंज नहीं होता, यहाँ तक कि पीएचडी के लेवल पे नहीं होता है, तो आपका सीटेट है तो 10-20% आपका सिलेबस चेंज होगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सेम ही पैटर्न रह सकता है, और आपका 9th से 12th और जो आपका बाल वाटिका उसमें भी सेम आपका सिलेबस देखने को मिल जाएगा, ये भी हो सकता है। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है या जो आपके सामने अभी सिलेबस है उसे ही पढ़िए, उसे ही पढ़िए। अगर आप अभी इस चीज को छोड़ दोगे तो आने वाले समय में चीजें सच में टफ होगी, क्योंकि 4 स्तर पर पेपर होगा, और जब 4 स्तर पर अलग अलग लेवल पे आप अप्लाई करोगे, अभी तो 2 पे ही करके काम चल रहा था, टीजीटी पीजीटी उसी पे कर देते थे, लेकिन अब 4 पेपर आपको देने पड़ेंगे। तो तैयारी जबरदस्त रखो, प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगेन मैंने यहाँ पर सारी चीज करा रखी है, तो फटाफट जाकर प्रॉपर एनसीईआरटी से पढ़ा रखी है चीजें, तो जाकर अपना सिलेबस फटाफट कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको सीटेट के बेहतरीन नोट्स चाहिए, जो कि अगेन प्रॉपर सिलेबस पे सब कुछ बनाया हुआ है, तो आपको स्क्रीन पे ये नंबर दिखाई दे रहा होगा, आपको इसी पर जो है मैसेज कर देना है, आपको मिल जाएंगे। और बहुत ही कम प्राइस है, ठीक है, आपके नोट्स का बहुत ही कम प्राइस आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। बैचेज सारे फ्री है, आप आराम से देखो और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि उन्हें भी पता लग जाए और वो सही चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दे। तो मिलेंगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे पढ़ते रहिए, बेहतरीन तैयारी करते रहिए, डरना नहीं है। सिलेबस चेंज हो सकता है, पैटर्न आराम से चेंज होगा कहा गया है, लेकिन सारी चीज चेंज बिल्कुल नहीं होती। तो आपको क्या करना है, जो पढ़ रहे हो, जो सिलेबस पढ़ रहे हो, उस पर ध्यान दो और अपना कंटेंट, अपना सिलेबस अच्छे से कवर करो। मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, ध्यान रखना आप सभी अपना, और लाइक और शेयर करके चले जाना, आप भूल जाते हो।